हेलो एवरीवन, आज हमें फिजिक्स का एक लास्ट चैप्टर पढ़ना है, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब उससे पहले कि भाई सोर्स तो ठीक है, हमने समझ लिया कि हमें इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एनर्जी कौन कौन सी है और इसकी रिक्वायरमेंट हमें कहाँ है। अब इसकी रिक्वायरमेंट हमें कहाँ है, एनर्जी क्या होती है, किस किस टाइप की होती है, कौन से इसके सोर्सेज है, कहाँ कहाँ हम कौन कौन सी एनर्जी के सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, उनको कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, क्या वो अनलिमिटेड है या हम अपनी मर्जी से उसको यूज़ कर सकते हैं, या हम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं तो हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा कुछ है अगर, तो हमें इस चैप्टर के बारे में आज यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी है, जो हमारे पास ये वर्ड है एनर्जी, ये क्या होता है, क्या हमें इसकी रिक्वायरमेंट है या किसी और को इसकी रिक्वायरमेंट है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब ये एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम इसे पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा अगर हमने चैप्टर बनाया तो डेफिनेटली ये हमारे ही काम के लिए है। अब ये जो इतने बड़े बड़े जो ये विंड मिल्स लगाए थे, ये हमने जानवरों के लिए तो नहीं लगाए थे, ना ही हमने प्लांट्स के लिए लगाए थे, ये तो हमने अपने पर्पस के लिए लगाए थे। और अगर इनको हमने अपने पर्पस के लिए लगाया है, इसका मतलब है कि इनसे जो एनर्जी मिल रही है उसकी हमें ज़रूरत है। अब इनसे कौन सी एनर्जी मिल रही है, तो इनसे मिल रही है हमें विंड एनर्जी। अब वो विंड एनर्जी क्या है, कैसे मिल सकती है इनसे, भैया इतने से पंखे लगा देने से क्या हमें विंड एनर्जी मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, क्या ये कहीं पे यूजफुल है या नहीं है, तो बिल्कुल यूजफुल है। कहाँ है, कैसा है, कैसे इनको यूज करना है, क्यों इनको यूज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज कि एनर्जी क्या होती है। तो अब मुझे ये बताओ, मॉर्निंग में जब आप उठते हो, क्या आपको उठने के बाद में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है कि यार कुछ खा लेना चाहिए जिससे कि एनर्जी आए और उसके बाद फिर हम काम पे लगे। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम नहा धोने के बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज हमें फील होता है कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अच्छे से अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी पूरे दिन काम करने के लिए। तो ये पूरा दिन काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? अगर खाना नहीं खाते तो क्या हम काम नहीं कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हमारी बॉडी को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी के सारे सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारी बॉडी का हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, इसका मतलब उसे भी एनर्जी चाहिए। अगर हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, दैट मीन्स उसे भी एनर्जी चाहिए। एक दिन भूखे रह के देखो, 2 घंटे, एक दिन छोड़ो, सिर्फ 4-5 घंटे भूखे रह के देखो कि मॉर्निंग में अगर खाना खाया है इवनिंग तक मत खाओ, हमारा ब्रेन ही काम करना बंद कर देगा। हम कुछ करने की जगह पता नहीं क्या करने लग जाएंगे। हमें अगर जो काम दिया जाएगा वो हम अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा, अच्छे से काम नहीं कर रहा। ऐसे तो काम कर रहा है नो डाउट, लेकिन जिस काम में हम फोकस करना चाह रहे हैं वो काम प्रॉपर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिली। हमारी बॉडी को अगर सपोज एक दिन अगर फास्ट कर दिया जाए, जनरली जो बॉयज होते हैं वो फास्ट वैसे नहीं करते, लेकिन अगर उनको बोल दिया जाए कि भाई एक दिन आप फास्ट कर लो, मॉर्निंग टू इवनिंग आपको कुछ भी नहीं खाना है, तो सोचो क्या हालत हो जाएगी। बिल्कुल हमारी बॉडी जो है इतनी वीकनेस आ जाएगी हमारी बॉडी को कि हमें ऐसे लगेगा कि सिर्फ पड़े रहे, हम उठे ही नहीं, हम बिस्तर में ही रहे, हम वहां से निकले ही नहीं। ना हम पढ़ाई कर पाएंगे, ना हम कोई और काम कर पाएंगे। इवन अगर हमें खेलने भी जाना है तो भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मम्मी हमें क्या करती है, जूस पिलाती है। जब हम खेलने जाते हैं तो जूस पिला के भेजती है। क्यों? क्योंकि मम्मी को पता है कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इवन तक ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, अगर प्लांट बॉडी भी है उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर प्लांट बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो हमें भी जो फूड है प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर आपके कार को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपकी कार आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाएगी। आपकी अगर साइकिल को एनर्जी नहीं मिलेगी, इसका मतलब है आपकी साइकिल भी आपको कहीं ले जाने में हेल्प नहीं कर पाएगी। आपको खुद ही पैदल जाना पड़ेगा, और पैदल जाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पैरों को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो ठीक है एक दिन जॉगिंग पे चलते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में आपको कोई ब्रेकफास्ट नहीं करवाया गया है, अब आपको बोला है जॉगिंग पे चलो और 2 घंटे जॉगिंग करनी है, क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शुरू करेंगे ना जॉगिंग, उस टाइम पे याद आ जाएगा कि यार कुछ तो खा ही लेते हैं ना। क्यों खा लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम टू टाइम हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, इसका मतलब है हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ना हम पढ़ पाएंगे, ना हम लिख पाएंगे, ना हम खेल पाएंगे, ना हम भाग पाएंगे, ना हम चल पाएंगे। कोई भी फंक्शन आपकी बॉडी का प्रॉपरली नहीं होने वाला है। और अगर हम देखें हमारी कार की, जैसे हमने बात की, हमारे व्हीकल्स जो है उनको भी एनर्जी चाहिए। कैसे मिलती है उनको एनर्जी? तो उनको भी हमें क्या देना पड़ता है, खाना देना पड़ता है। अब वो खाना क्या, पिज्जा बर्गर देते हो क्या, या दाल चावल देते हो? बिल्कुल नहीं। उनको हमें क्या देना पड़ता है, पेट्रोल मिलाना पड़ता है। पेट्रोल भरवाते हैं अगर हम गाड़ी में, तभी तो हमारी गाड़ी चल पाती है। जैसे ही वो पेट्रोल खत्म होगा हमारी गाड़ी का काम खत्म हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगी, गाड़ी ऐसी पड़ी रहेगी, फिर वो हमारे किसी काम की नहीं है। ऐसा क्यों?
तो हमारी कार को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इवन अगर हम बात करें किसी मशीन की, उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कौन सी मशीन? तो हमारे घर के अंदर जो वॉशिंग मशीन होती है उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बिना एनर्जी तो वो भी एक डिब्बे की तरह रखी रहेगी। अगर हम दिन में जैसे बात करें तो वो जनरली पड़ी रहती है हमारे घर में। ऐसा तो नहीं है ना कि कंटिन्यूअस चलती रहती है, 24 आवर वो चलती रहेगी, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर नहीं दी है। हमने अगर प्लग लगाया है, उसका स्विच ऑन किया है इलेक्ट्रिसिटी का, तभी हमारी वॉशिंग मशीन जो है काम करने वाली है, फंक्शन करने वाली है। अदरवाइज वो भी फंक्शन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको खाना नहीं मिला, उसको एनर्जी नहीं मिली। उसको कौन सी एनर्जी चाहिए थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए थी। इवन अगर हमारे घर का टीवी है, वो भी काम नहीं कर, आपका फोन काम नहीं करेगा, बाकी सब तो बहुत दूर की बात है। अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप उसको नहीं दोगे, तो आपका फोन भी काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? उसको भी तो चार्ज करना पड़ता है, उसको भी खाना खाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। होता नहीं है कि अगर हमारा फोन डेड होने वाला होता है तो हम जनरली घर पे यही तो बोलते हैं कि अरे हमारा फोन आईसीयू में है, अब तो बस लास्ट सांसें गिन रहा है, इसको कुछ खिलाना पड़ेगा, अगर नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा फोन काम नहीं करेगा। ये तो हम बोलते हैं मजाक में, लेकिन रियलिटी तो ये है कि उसको चार्ज में लगाना पड़ता है। अगर हमने अपने फोन को चार्ज नहीं किया है तो क्या होगा, वो काम नहीं करेगा, वो भी स्विच ऑफ होके रख देंगे। फिर उसको, फिर बस वो बॉक्स बन जाएगा, एक डिब्बा बन गया, उसको ले जाके अलमीरा के अंदर रख दो। और क्या हो सकता है? और ये कि हमारे घर में जो टोस्टर होता है वो काम नहीं करेगा, कॉफी मेकर काम नहीं करेगा। अगर गर्मियों की छुट्टियों में बैठे हो तो जूस बनाने के लिए हमारा जो जूसर होगा ना, वो भी काम नहीं करेगा। उसको भी कहाँ से लेकर आओगे? इलेक्ट्रिसिटी उसको भी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें उसको भी देनी पड़ेगी। लाइट नहीं होगी तो सोचो क्या होगा, एक दिन रात में है ना लाइट चली जाए, सोचो कैसी हालत हो जाएगी हमारी। हमें लाइट की रिक्वायरमेंट है। क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी तो मिल ही रही है, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, लाइट एनर्जी भी चाहिए। अगर लाइट नहीं होगी तो हमारे घर का खाना कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा वो भी। इसलिए हमें क्या चाहिए, लाइट एनर्जी भी चाहिए। तो जो हमारे दिन भर के काम के लिए हमें हर जगह एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हमारा पूरे दिन का काम करना है हमें, तो हमें एनर्जी चाहिए। स्कूल जाना है हमें, तो हमें एनर्जी चाहिए। हमारे स्कूल जाने के लिए जो व्हीकल यूज आने वाला है उसको भी एनर्जी चाहिए। वहां अगर चले गए हो आप, तो स्कूल में जाने के बाद में आपको जो लाइट, पंखे, इन सब की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। घर आते हो शाम को, खेलने के लिए जा रहे हो, जूस पीते हैं, क्यों? क्योंकि हमें फिर से क्या चाहिए, हमारी बॉडी की मसल्स को एनर्जी चाहिए। इवनिंग टाइम में अगर आपको गेम भी खेलना है ना फोन के अंदर, तो भी क्या होगा, फोन को पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, फोन को पहले चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपको टीवी देखना है तो टीवी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपके घर में लाइट आपको चलानी है, सपोज रात को बैठ के एक दिन पढ़ने का मूड हो गया, वैसे तो नहीं होता है लेकिन फिर भी एक दिन हो गया, ठीक है, एग्जाम आ रहे थे तो हमारा भी मूड हो गया कि हम रात में बैठ के पढ़ लेंगे, तो उस रात में बैठ के पढ़ने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ट्यूबलाइट की रिक्वायरमेंट है, या हमें लैंप की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है हमें कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जो कितनी सारी एनर्जीज होती है और कितनी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें अकेले को होती है, भाई हमारे लिए ये सारी चीजें। अब ये ट्यूबलाइट है, बेचारी अपने लिए तो काम करती नहीं है, बिल्कुल नहीं करती। सर्दियों में जो हीटर आपके लिए आता है, वो वो क्या काम करता है, वो कौन सी एनर्जी देता है आपको, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आपका हीटर नहीं होगा तो सर्दियों में कुल्फी नहीं जम जाएगी हमारे, जिसको घर वाले तोड़ तोड़ के खाएंगे। चलिए, सो बेसिकली अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी क्या होती है, सिंपल मीनिंग में अगर मैं देखूं तो एनर्जी, आपको कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो आपको कोई भी काम करना है, इसका मतलब है कि आपको एनर्जी चाहिए। इसका मतलब कि किसी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अगर कोई दिन काम करने की कैपेसिटी नहीं है ना, तो हम यही कहते हैं ना कि यार आज एनर्जी नहीं बची, आज तो काम करने का मन ही नहीं है, आज तो काम करने की कैपेसिटी नहीं है हमारी बॉडी में। इसका मतलब काम करने की कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। चलिए, सो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। एनर्जी जो है बेसिकली कैपेसिटी है किसी फिजिकल सिस्टम की कोई काम करने की, ठीक है, कि वो कोई अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके, उसके लिए जो उसकी कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी। एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने की एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। नाउ एनर्जी एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स। एनर्जी जो होती है बहुत सारी फॉर्म्स में रहती है। भाई एनर्जी को हम देख तो सकते नहीं है कि हाँ ठीक है ये वाली चीज जो एनर्जी है, क्या ये एनर्जी है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा पेन है, तो एनर्जी तो हम उसको नहीं कह सकते। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, जो है हीट, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स हो जाती है। अब ये कौन कौन सी फॉर्म्स है, तो देखो मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो ये हमने पहले पढ़ा है। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ही आता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है इसको अच्छे से, कि एक होती है जो क्या कब काम आती है, जब हम मोशन में होता है। कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। जब हम स्टेबल है, स्टेबिलिटी में है, या हम रेस्ट कंडीशन में है, उस टाइम पे कौन सी एनर्जी होती है, भाई कोई ऑब्जेक्ट भी, हमारी बात नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा है रेस्ट कंडीशन में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी।
लाइट एनर्जी, अभी जैसे हमने कहा था कि जो लाइट प्रोवाइड करता है, इवन अगर आपकी कैंडल भी है ना, तो कैंडल भी आपको क्या कर रही है, लाइट दे रही है। इसका मतलब वो कौन सी एनर्जी दे रही है आपको, लाइट एनर्जी दे रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बहुत अच्छे से हमें पता है, बहुत ज्यादा अच्छे से पता है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगी तो हमारे एसी कूलर कोई काम नहीं करेंगे, गर्मी में हा करते रहोगे, क्यों हो, कितनी गर्मी है। चलिए, सो उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसे एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारी एनर्जीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कुछ है जो एनर्जीज आपको पता है सिर्फ वही है। आज हम जो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो आगे की एनर्जीज के बारे में। भाई ये सारी एनर्जीज जो है ना, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी जिससे कि हम सुन पाते हैं, ये भी क्या है, साउंड एनर्जी है। तो ये सारी एनर्जीज के बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो 9th स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन अब हम इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके एडवांस कुछ एनर्जीज है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन सी एनर्जीज है और हमें कहाँ कहाँ यूज आती है। बेसिक मैं आपको नाम बता देती हूँ कुछ। हाइड्रो एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी होगी। उसके अलावा हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो है वो भी एनर्जी की तरह काम करते हैं हमारे लिए, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं हमारे लिए। हाइड्रो एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, सो आई होप कि आपको ये एनर्जी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि कौन कौन सी एनर्जी होती है। सो एनर्जी मेक्स थिंग्स वर्क। एनर्जी क्या करती है, बेसिकली चीज़ों को काम करने में हेल्प करती है, चीज़ों को चलाने में हेल्प करती है। अब कौन सी चीज़ को चलाने में हेल्प करेगी, तो देखो हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं इनको भी चलाने के लिए, फाइटर प्लेन्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, जेट्स हो गए, इन सबको चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर इनको चलाना है तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है इसका मतलब है ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हैं। इवन हमारी रेसिंग कार हो गई, हमारे खिलौने वाली कार भी होगी ना, उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो कार रखी है ना तो वो रखी रह जाएगी जब तक हम उसको हाथ से फोर्स नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, थोड़ा सा उसको एनर्जी नहीं देंगे काम करने के लिए, ठीक है। अगर रिमोट कंट्रोल कार है तो उसके अंदर भी सेल की रिक्वायरमेंट होती है। वो सेल भी क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करता है उस कार को, ताकि आपकी जो कार है वो चल सके। उसके अलावा हमारा गिटार है, क्या गिटार को एनर्जी नहीं चाहिए, क्या ये पड़े पड़े अपने आप बजने लग जाएगा? अगर सपोज ये पड़े पड़े अपने आप बजने भी लग गया ना तो आप क्या कहेंगे कि अरे भूत है, अपने आप गिटार बजने लग गया, अपने आप ही इसमें से आवाज आने लग गई, वायर्स ऑटोमेटिकली हिलने लग गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। गिटार को भी चलाने के लिए, बजाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्यों है भाई, हमारे हाथों से ही तो हम उसको बजाएंगे, और कैसे बजाओगे। चलिए, सो आपकी जो क्लॉक है, पेंडुलम जो काम करता है, इसको भी क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। साइकिल काम कर रही है, क्यों एनर्जी, साइकिल में कहाँ एनर्जी चाहिए, पेट्रोल तो डाला ही नहीं हमने उसके अंदर, डीजल डाला ही नहीं उसके अंदर हमने, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी दी इसको, ना ही कोई गैस भरवाई इसके अंदर। कहाँ चाहिए, तो भाई जब हम पैडल लगाते हो, पैडल चलाते हो ना, साइकिल को चलाने के लिए पैडल से ही चलती है साइकिल, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। पैडल चलाया तो इसको भी क्या मिली, एनर्जी मिली, तब ये चल रही है, अदरवाइज ये नहीं चलता। ड्रम को बजाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि ड्रम को बजाएंगे तो हम ही तो बजाएंगे, और हमारे हाथ कब काम करेंगे, जब हमें खाना मिल चुका होगा, जब हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल चुके होंगे, और जब हमें एनर्जी मिल चुकी होगी। कार को चलाने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। ट्रैक्टर को चलाइए, आपके इसको ट्रैक्टर को चलाने के लिए भी क्या चाहिए, फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। गिटार वगैरह हो ही गए हमारे, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया है कि हमारे यहाँ पर इवन अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ें काम कर रही है, जितनी भी चीज़ें, सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब हम चीज़ों की बात नहीं करते, हमारे प्लांट्स की बात करते हैं। क्या प्लांट्स को एनर्जी नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। प्लांट्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ होती है, तो प्लांट जो खड़े होते हैं ना बेचारे पूरे दिन, उनको भी एनर्जी चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग उनको एनर्जी बहुत है, बिकॉज उनको कहीं घूमना फिरना नहीं होता है, उनको हमारी तरह पढ़ाई नहीं करनी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सबको ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने में बहुत एनर्जी चाहिए। अरे बहुत एनर्जी नहीं चाहिए, बस आपको फोकस माइंड चाहिए और कुछ भी नहीं। चलिए, हु नीड्स एनर्जी, द फर्स्ट वन इज ह्यूमन बीइंग। हमारा ही तो सोचेंगे हम, तो दूसरों का हम क्यों सोचें भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमारा तो सोच लें। देखो, ह्यूमन बीइंग को एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसी के लिए तो हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं। तो ये फूड क्या हुआ, एनर्जी के लिए हमने किसी और चीज का यूज किया, तो ये क्या था। यहाँ पर एक दो वर्ड बताती हूँ आपको। एक तो होती है आपकी एनर्जी, एक होता है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी, बेसिकली ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिल रही है ना, उसको हम कहेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि हमारे एनर्जी क्या है, और बस एक सिंपल मीनिंग कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जिसकी वजह से एनर्जी मिलेगी ना, वो हमारा क्या होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। अब देखो, ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सारे काम करने पड़ते हैं उसको, तो सब काम करने पड़ते हैं भाई, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, बाहर जाके पैसा कमा के लेकर आना है, अगर पापा है तो, हम है तो हमें क्या करना है, पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, वीडियो गेम भी तो खेलना है, टीवी देखनी है, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। तो हमने क्या किया, फूड लिया, फूड इंटेक किया, साथ में हमने क्या लिया, ऑक्सीजन इंटेक की, और दोनों से मिलकर क्या हो गया, दोनों का जब रिएक्शन हुई तो क्या बना, एनर्जी बनी और कार्बन डाइऑक्साइड बनी।
कार्बन डाइऑक्साइड से हमें मतलब नहीं, हम उसको रिलीज कर देंगे। हमारे पास अभी क्या बच रहा है, एनर्जी बच रही। एनर्जी इस तरह से नहीं होता कि एकदम करंट लगा हमारी बॉडी में, करंट वरंट नहीं लगता, बस ये एक एनर्जी है। एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में। एंड आई होप कि आपको याद होगा कि हमारे बॉडी का पावर हाउस कौन सा है, हमारी बॉडी का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी बॉडी के सारे सेल्स के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि क्या है, हमारी बॉडी का पावर हाउस है। और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी की जितनी भी एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जिसको कि हमारी बॉडी यूज कर लेती है। अगर ये कम है, इसका मतलब है कि हमारे काम करने में बहुत गड़बड़ है, फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये प्रॉपर वे में है हमारी बॉडी में, इसका मतलब है हमारी बॉडी में हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन करेगी, हमें थकान नहीं होगी, हमारी बॉडी को कोई डिजीज भी नहीं होने वाली, अच्छे से हम काम करने वाले हैं पूरे दिन। चलिए, सो क्या प्लांट बॉडी को एनर्जी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। इनकी एनर्जी कहाँ से आती है? इनकी भी एनर्जी कहाँ से आएगी? ग्लूकोज से ही आएगी। जो ये खाना बनाते हैं, भाई ये खाना लेके तो नहीं आते ना मार्केट से, ना ये लोग जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, ना ये स्विगी से ऑर्डर करते हैं, तो इनके पास खाना कहाँ से आता है? तो जो ये सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद में कुछ फूड बनता है, जिसको कि ग्लूकोज की फॉर्म में या स्टार्च की फॉर्म में उसको बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। अब वही है, सेम चीज़ है कि उस फूड पार्टिकल के साथ में जब ऑक्सीजन पार्टिकल मिलेगा तो दोनों का क्या होगा, रिएक्शन होगी दोनों की, और रिएक्शन होने के बाद में क्या बनेगा, रिएक्शन के बाद में बनेगी आपकी एनर्जी, जो एनर्जी ये प्लांट बॉडी जो है वो यूज कर लेती है। चलिए, आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारी कार को एनर्जी कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए हमारी कार को एनर्जी। देखो ये कितनी खुश कार है ना, क्योंकि इसको मिल गया है ना ऑलरेडी, इसको एनर्जी मिल गई है। इसको क्या चाहिए था, पिज्जा बर्गर चाहिए था, नहीं चाहिए था ना, बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए होगा यार, आपको भी तो चाहिए होता है पिज्जा बर्गर। अगर हमारी कार बोलती तो सोचो क्या बोलती, यही तो बोलती कि खुद तो पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, मुझे क्या दे रहे, सिर्फ पेट्रोल डीजल या गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, या अगर इलेक्ट्रिकल कार है तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी खिला रहा है, कुछ और भी खिलाओ यार, दाल चावल खिलाओ, पिज्जा बर्गर खिलाओ। लेकिन हम खिला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये खराब हो जाएगा, उसको उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, टेस्ट जरूर आ जाएगा, और इनको तो टेस्ट भी क्या आएगा। चलिए, सो इसको जब गैस मिल जाएगी, या अगर ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, या अगर पेट्रोल से चल रही है तो पेट्रोल देना पड़ेगा, और उसके बाद ये कार आपकी खुश हो जाएगी और ये आपको जहां आप जाएंगे जाना चाहेंगे, जो आपकी डेस्टिनेशन है वहां तक ये आपको पहुंचा देंगी। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी तो कितनी खुश हो रही है, देखो ये पूरा जो पावर है ये अपना लेके घूम रही है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी क्या करती है, ये सारी चीजों को चलाने में हेल्पफुल है। कोई भी चीज को अगर चलाना है तो ये क्या है, ये उसके अंदर हेल्पफुल है। अगर आपके घर के अंदर एसी, कूलर, फ्रिज, आपको टीवी चलाना है, आपको वॉशिंग मशीन चलाना है, मिक्सर ग्राइंडर है, जूसर है, आपका टोस्टर है, ये सारी चीजें चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें और क्या क्या मिलता है, हमें हीट एनर्जी भी मिल जाती है, हमें लाइट एनर्जी भी मिल जाती है। कैसे? तो लाइट एनर्जी मिलती है हमारी ट्यूबलाइट से, और हमें हीट एनर्जी किससे मिलती है, हीटर से। अगर हमारी जो आयरन है ना, आयरन भी क्या करती है, आयरन पे भी क्या है, हीट एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अगर वो नहीं होगा तो हमारे कपड़े भी प्रेस नहीं होंगे, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है जो क्या करती है, किसी पर्टिकुलर चीज़ों ऑब्जेक्ट को काम करने की कैपेसिटी देती है। नेक्स्ट थिंग इसकी हमारे जो सोलर पैनल्स है, सोलर पैनल्स क्या करते हैं, सोलर पैनल्स को, ये जो सन है ना, जो ये बहुत गर्मी में, अभी देखो चश्मा वश्मा लगा के पानी वानी पी रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ऑब्वियस सी बात है पानी की पीने की रिक्वायरमेंट तो होती है। चलिए, सो ये जो सोलर एनर्जी होगी, सन से जितनी भी एनर्जी आएगी, ये जो सोलर पैनल है आपका, ये क्या करेगा, उस एनर्जी को ट्रैप करेगा, और उस एनर्जी को ट्रैप करके उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। चलिए, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होती है, तो एनर्जी की फॉर्म्स बहुत सारी है। एनर्जी की फॉर्म जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, लाइट एनर्जी है हमारी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो कौन कौन सी एनर्जीज होती है हमारे पास में, लाइट एनर्जी जिसके बारे में आपने पढ़ लिया है, हीट एनर्जी इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से पता है, मैं छोटी क्लास में पढ़ा दिया गया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाम की कोई चीज़ होती है, और जिससे हमारे क्या होता है, घर के इतने सारे अप्लायंसेस है ना वो सारे काम करते हैं। उसके अलावा होती है देखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब कब होती है, जब हम होते हैं मोशन के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन के अंदर है, इसका मतलब है कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है, इसका मतलब कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। कोई भी चीज़ है भले वो स्टेबल है, उस टाइम पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। उसके अलावा कौन सी एनर्जी हो सकती है, उसके अलावा होती है केमिकल एनर्जी, ठीक है। उसके अलावा होती है कौन सी, केमिकल एनर्जी। एक और एनर्जी होती है हीट को हम क्या कह सकते हैं, हीट को हम कह सकते हैं थर्मल एनर्जी। जहां पर थर्मल नाम आता है इसका मतलब क्या है, हीट एनर्जी ही है वो, और कोई भी नहीं है। आई होप कि आपको इतनी चीजें क्लियर है। ये एनर्जी तो आपने पढ़ी है। एक आपने ये भी पढ़ी होगी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में भी सुना होगा, ये भी हमें पता है। अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है हाइड्रो एनर्जी के बारे में।
आपको पढ़ना है टाइडल एनर्जी के बारे में, आपको पढ़ना है विंड एनर्जी के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है, वो भी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका, जहाँ से आपको एनर्जी मिलने वाली है। और भी बहुत सारे इस तरह के एनर्जीज है जिसको अब मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भी, ऐसा नहीं है कि आपको बोरिंग सा लगेगा, ये चैप्टर आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेटेड है, और रियल लाइफ तो आपको पता ही है, बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो आप। नाउ द सोर्स ऑफ एनर्जी, एज आई टोल्ड यू कि जिस चीज से हमें एनर्जी मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हो सकती है, तो देखो ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हो सकती है। रिन्यूएबल का मतलब होता है, इसको हम कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल, जिसको कि हम रिन्यू कर सकते हैं, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहेंगे। नॉन रिन्यूएबल है, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, कन्वेंशनल एनर्जी है वो हमारी। क्यों है कन्वेंशनल एनर्जी, बिकॉज ये वो एनर्जी के टाइप्स है जो बहुत सदियों से चले आ रहे हैं, जो बहुत सदियों से चले आ रहे हैं। मतलब जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया आपका, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और क्या हो सकता है, देखो नेचुरल गैस है, कोल है आपका, फॉसिल फ्यूल है, ऑयल हो गया आपका, ये सारी चीजें क्या है, ये सब होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिनको कि आप रिन्यू नहीं कर सकते। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनसे हमें एनर्जी तो मिल रही है लेकिन हम उनको रिन्यू नहीं कर पाएंगे, एक सर्टेन टाइम के बाद में वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। अगर हम उनको वाइजली यूज नहीं करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाएंगे। अगर इनको सेव करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उनको कंजर्व करें, और कंजर्व करने के बाद में भी एक सर्टेन टाइम में वो खत्म तो होने ही वाले हैं। इसका मतलब है कि हमें उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव क्या होगा, अल्टरनेटिव्स होंगे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब जिनको कि हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई आपकी, रिन्यू हो सकती है। विंड एनर्जी है, कभी खत्म नहीं होने वाली है ना, वो तो हो ही सकती है। हाइड्रो पावर एनर्जी है, ये फिर भी हम बोल सकते हैं कि ठीक है अभी तो चल रही है बट ये आगे भी चलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगी, ठीक है। उसके अलावा आपकी विंड एनर्जी होगी। जियोथर्मल एनर्जी, मतलब जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है कि आपकी अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, उस गर्मी की वजह से अगर आप एनर्जी प्रोवाइड कर देते हो, अगर आप एनर्जी बना देते हो, उसको हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा एक कंबाइंड फॉर्म में, एक कंपाइल्ड फॉर्म में ये है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि आपको पता होने चाहिए। देखो कौन कौन से है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब जो ट्रेडिशनल वे था ना हमारा, वो वाले जो कि खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके नॉन रिन्यूएबल, जिनको कि रिन्यू नहीं किया जा सकता है, ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब देखो ऐसे याद रख लेना कि यहाँ पे कन्वेंशनल है तो यहाँ लगा दिया हमने नॉन रिन्यूएबल, वहाँ नॉन कन्वेंशनल है तो वहाँ से रिन्यूएबल आएगा, वहाँ पे नॉन नहीं लगाना है, इसी के अंदर लगाना है नॉन। तो ये थोड़ा सा अल्टरनेटिव चलता है, इसको याद रखने का यही तरीका है। उसके अलावा तो कैसे हम याद रखेंगे, देखो नॉन रिन्यूएबल है, दैट मीन्स कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि बहुत प्रीवियस टाइम में आ गए थे, अभी तो खत्म होने की कगार पे है। इसमें भी हम देखिए कमर्शियल और नॉन कमर्शियल कौन कौन से हो सकते हैं। तो कमर्शियल में हो सकता है कोल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है आपका। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, अगर तीनों को हम मिलाएं कंबाइंड फॉर्म में, हम उसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। नॉन कमर्शियल में कौन सा होता है, फायरवुड है, स्ट्रॉ है, ड्राइड डंक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होंगे या रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होंगे, जिसमें हो जाएंगे बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो में क्या देखना है, आपको अब तक ये पता हो जाना चाहिए कि हमारी एनर्जी क्या होती है, हम उसको किस किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं और हम उसको कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। अगर एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डील विद द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।